हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बाई क्वेश्चन अड्डा में। आज हम अक्टूबर महीने की मोस्ट इम्पोर्टेंट 150 करंट अफेयर्स करेंगे। तो शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? 30 सितंबर को। किस राज्य सरकार ने शुष्क इलाकों पर ग्रीन कारपेट बनाने के लिए जल कला योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश राज्य ने। आंध्र प्रदेश राज्य ने ही मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन शुरू किया है। निगाह ऐप भी आंध्र प्रदेश राज्य ने ही शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने सभी अस्पतालों में कोरोना वायरस की दरों को प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है? मध्य प्रदेश राज्य ने। ओम प्रकाश, जिन्हें अभिलाष के नाम से भी जानते थे, का निधन हो गया। वह कौन थे? गीतकार। 2020-21 के गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? उषा मंगेशकर को। नाबार्ड ने किस राज्य में स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू किया है? कर्नाटक में। यूएनडीपी ने किसे स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया है? अभिनेता सोनू सूद को। FTII गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? शेखर कपूर को। किस राज्य ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझौता किया है? गुजरात राज्य ने। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के क्रियान्वयन में किस राज्य ने 8 पुरस्कार जीते हैं? उत्तर प्रदेश राज्य ने। किस राज्य में पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की है? असम राज्य ने। असम राज्य में ही रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा चालू किया गया है। धनवंतरी योजना भी असम राज्य में ही लागू की गई है। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ भी असम राज्य में ही देखा गया है। किस राज्य में गुंडा एवं असामाजिक गतिविधियां रोकथाम अधिनियम पारित किया गया है? गुजरात राज्य में। किस राज्य ने खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? महाराष्ट्र राज्य ने। वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 1 अक्टूबर को। ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? उड़ीसा राज्य में। किस राज्य सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए वेब पोर्टल धरड़ी लॉन्च किया है? तेलंगाना राज्य ने। इसरो ने किस वर्ष अपना वीनस मिशन शुरू करने की घोषणा की है? 2025 में। किस राज्य सरकार ने स्कूल फीस में 25% कटौती की घोषणा की है? गुजरात राज्य ने। रियल एस्टेट डेवलपर बंगाल पीयरलेस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सौरभ गांगुली को। भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो किसने लॉन्च किया है? किरण रिजिजू ने। किस राज्य में किसानों के लिए घर पर उर्वरक पहुंचाने की सुविधा शुरू की गई है? आंध्र प्रदेश राज्य में। किस देश की महिला खिलाड़ी एल्सा हेली ने T20 इंटरनेशनल में MS धोनी का विकेट कीपिंग रिकॉर्ड तोड़ा है? ऑस्ट्रेलिया की हैं ये। ऑपरेशन मेरी सहेली किसने शुरू किया है? दक्षिण पूर्व रेलवे ने। किस राज्य सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए आवास कार्यक्रम की घोषणा की है? पश्चिम बंगाल ने। मोख्तर ओ अने को किस देश का प्रधानमंत्री नामित किया गया है? माली का। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया है? 2 अक्टूबर को। भारत ने केन्या और किस देश के साथ विमानों की आवागमन के लिए एयर बबल व्यवस्था स्थापित की है? भूटान और केन्या के साथ। किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर भारत स्वयंभू कार्यक्रम की घोषणा की है? गोवा राज्य ने। स्विट्जरलैंड के किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने कैरियर का 150वां ग्रैंड स्लैम जीता है? स्टेन बावरिका ने। किस दोपहिया वाहन कंपनी ने BS धनोआ को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? हीरो ने। किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के लिए गहन सामुदायिक सर्वेक्षण अभियान लॉन्च किया है या चलाया है? छत्तीसगढ़ राज्य ने। किसने छोटे व्यवसाय को डिजिटल होने में मदद करने की घोषणा की है? गूगल ने। वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। देवयानी उत्तम खोबरागड़े को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? कंबोडिया में। हाल ही में जारी NCRB की रिपोर्ट के अनुसार
महिलाओं के खिलाफ अपराध में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? दिल्ली। पुनः निर्मित बापू संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंध्र प्रदेश राज्य में। किस राज्य सरकार ने पथश्री अभियान का शुभारंभ किया है? पश्चिम बंगाल ने। भारतीय तटरक्षक पोत कनकलता बरुआ को कहाँ कमीशन दिया गया है? कोलकाता में। जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? अर्जुन मुंडा ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग पोर्टल कृतज्ञता लॉन्च किया है? असम राज्य के मुख्यमंत्री ने। इंडिया टुडे हेल्थ गिरी पुरस्कार किसने जीता है? केरल राज्य ने। भारत और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का दूसरा संस्करण बंगाल की खाड़ी में आरंभ हुआ है? बांग्लादेश में। टॉयलेट ऑन व्हील्स का शुभारंभ कहाँ किया गया है? हैदराबाद में। भारत के किस राज्य की आरती रघुनाथ ने 90 दिन में 350 ऑनलाइन कोर्स करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? यह केरल राज्य की हैं। अक्टूबर में जारी महिलाओं की ICC T20 रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ऑस्ट्रेलिया। भारत ने किस देश के साथ मोटर ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोग करने पर वेबिनार का आयोजन किया है? भारत ने रूस के साथ। सौर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? ओडिशा राज्य में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है? गोरखपुर में। किस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म ने आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? वेदांतु ने। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य के रोहतांग में विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग का उद्घाटन किया है? हिमाचल प्रदेश की है ये। किस बैंक ने मछुआरों के लिए विशेष किसान क्रेडिट कार्ड ऋण योजना शुरू की है? इंडियन बैंक ने। किसने 2020-30 के दशक को डिकेड ऑफ हेल्थी एजिंग नाम दिया गया है? WHO के द्वारा। किस राज्य में 1 महीने का साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान शुरू किया गया है? असम राज्य में। भारत ने किस देश में 100 बेड वाले कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर स्टेडियम बनाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है? मालदीव में। किस राज्य में कोरोना वायरस मामले अधिक होने पर राज्य की राजधानी में धारा 144 लागू कर दी गई है? केरल राज्य में। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया है? 5 अक्टूबर को। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? गुजरात राज्य को। IACC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड्स के तहत किसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? रतन टाटा को। पुष्पा भावे का निधन हो गया, वह कौन थी? सामाजिक कार्यकर्ता। अमेरिका ने किस देश के व्यक्तियों के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की है? सीरिया देश के व्यक्तियों के खिलाफ। भारतीय मूल की किस दिवंगत अंतरिक्ष यात्री के नाम पर एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है? कल्पना चावला के नाम पर। किसने अपना खुद का मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया है? पेटीएम ने। डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ आसाम नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? जितेंद्र सिंह ने। बिहार चुनाव के लिए किसी विशेष व्यय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? मधु महाजन और BR बालकृष्णन को। IPL में 5,000 रन पूरा करने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा। पहले सुरेश रैना और दूसरे विराट कोहली हैं। हाल ही में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक शिखर सम्मेलन रेस 2020 का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। रिलायंस लाइफ साइंसेज ने एक ऐसी RT-PCR किट विकसित की है जो कोविड-19 के परिणामों को कितने घंटे में उपलब्ध करा देती है? 2 घंटे में। विश्व आवास दिवस किस दिन मनाया जाता है? अक्टूबर के पहले सोमवार को। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया है? रतन टाटा को। भारत सरकार की ओर से गांधी जयंती पर किस देश को 41 एम्बुलेंस और 6 बसें उपहार में दी गई हैं? नेपाल को।
किन 3 वैज्ञानिकों को वर्ष 2020 के चिकित्सा क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? हावी जी आल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस को। भारत और किस देश ने विकासशील देशों में कोविड-19 की दवाओं का उत्पादन आसान बनाने हेतु विश्व व्यापार संगठन से नियमों में राहत मांगी है? दक्षिण अफ्रीका ने। हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने वनडे मैच में लगातार 20वीं जीत दर्ज की है? ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने। हाल ही में भारतीय निशानेबाज यशस्विनी सिंह ने 5वीं अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार क्षतिपूर्ति उपकर से प्राप्त कितने करोड़ रुपए का वितरण राज्यों में किया जाएगा? 20,000 करोड़ रुपए का। हाल ही में किस देश ने सुपरसोनिक मिसाइल अस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? अपने देश भारत ने। भारत वर्तमान में किस देश के साथ हल्के वजन के टैंकों का अधिग्रहण के लिए वार्ता कर रहा है? रूस के साथ। विश्व कपास दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर देश के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी के केंद्रों पर स्वच्छ जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कितने दिन का अभियान चलाया है? 100 दिन का। केंद्र सरकार ने हाल ही में SBI का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? दिनेश कुमार खारा को। 2020 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से किन 3 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है? रोजर पेनरोज, रायनहार्ड गेंजिल और आंद्रे गेज को। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी रिलायंस समूह की कंपनी रिलायंस रिटेल में 1.2% की हिस्सेदारी हासिल करने के लिए कितने करोड़ रुपए निवेश करेगी? 5,512.5 करोड़ रुपए। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है? गुजरात राज्य ने। भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपने सभी खेलों के प्रशिक्षकों से वर्ष में कितने बार स्वास्थ्य परीक्षण कराने को कहा है? 2 बार। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? M राजेश्वर राव को। केंद्र सरकार ने जी वेंकटरमन को कितने वर्षों के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? 3 साल के लिए। हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है? रूस ने। भारतीय वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। हाल ही में किस महिला पहलवान ने हरियाणा के खेल और युवा विभाग में उप निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है? गीता फोगाट ने। हाल ही में 15 अक्टूबर से कितने फीस की जनता के साथ सिनेमा हॉल खोलने की इजाज़त मिली है? 50%। UGC ने हाल ही में देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है? 24। हाल ही में अमेरिका की 80 वर्ष की उम्र में किस मशहूर गायक का निधन हो गया है? जॉनी नैश का। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ ऐप लॉन्च किया है? असम राज्य के मुख्यमंत्री ने। विश्व दृष्टि दिवस किस दिन मनाया जाता है? अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को। भारतीय रिजर्व बैंक ने जम्मू कश्मीर बैंक के प्रबंध निदेशक और चेयरमैन RK छिब्बर का कार्यकाल कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया है? 6 महीनों के लिए। यूरोपीय संघ के संगठन ने 2030 तक कितने प्रतिशत उत्सर्जन की कटौती के लिए मतदान किया है? 60%। यानी कार्बन उत्सर्जन की कटौती के लिए मतदान किया है 60%। फोर्ब्स की तरफ से लगातार 13वीं बार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति में किसका नाम दर्ज है? मुकेश अंबानी का। विश्व डाक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को।
युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? मिंटी अग्रवाल। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में कितने प्रतिशत जीडीपी के गिरने का अनुमान लगाया है? 9.6%। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री और एलजेपी नेता का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? रामविलास पासवान जी का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भूतपूर्व सैनिकों को समूह खा में कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? 5%। भारतीय मूल के विख्यात शिक्षाविद श्रीकांत दातार को किस स्कूल का डीन नामित किया गया है? हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का। किस राज्य ने पहला हर घर जल नामक अनूठा गौरव प्राप्त किया है? गोवा ने। वह राज्य सरकार जिसकी कैबिनेट ने राजधानी में ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है? दिल्ली ने। हाल ही में किस देश ने रुद्रम-1 एंटी रेडिएशन मिसाइल का परीक्षण किया है? अपने देश भारत ने। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आरंभ की है? उत्तराखंड राज्य ने। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को। भारत और अमेरिका के बाद किस देश ने टिकटॉक ऐप को बंद कर दिया है? पाकिस्तान ने। हाल ही में असम में कांग्रेस ने अपने विधायक राजदीप गोवाला को कितने साल के लिए निष्कासित कर दिया है? 6 साल के लिए। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्ना विद्यक कानून लॉन्च की है? आंध्र प्रदेश राज्य ने। वह टेनिस खिलाड़ी कौन है जिसने 13वीं बार फ्रेंच ओपन सिंगल्स का खिताब जीत लिया है? राफेल नडाल। हाल ही में T20 मैच में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई क्रिकेटर कौन बन गए हैं? शोएब मलिक। लेसेंट रिपोर्ट के अनुसार वह देश जो साल 2050 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, अपना देश भारत। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स से छूट दे दी है? दिल्ली। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ सामान्य संबंध बनाने के समझौते को लेकर सर्वसम्मति दी है? इजरायल ने। हाल ही में देश में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने मांग को बढ़ावा हेतु कितने हजार करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है? 73,000 करोड़ रुपए की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल समारोह में राजमाता विजया राजे सिंधिया जी की जयंती पर उनके सम्मान में कितने रुपए का सिक्का जारी किया है? 100 रुपये का। फाउंडेशन ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन की तरफ से भारत में कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग के लिए चुना गया है? 8 तटों को। भारत को वर्ष 2020 की असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक में 158 देशों में से कौन से स्थान पर रखा गया है? 129वें स्थान पर। हाल ही में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की सूची में बरकरार रखा गया है? पाकिस्तान को। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को। हाल ही में किस देश की सरकार ने दुष्कर्म के मामलों में मृत्युदंड की सज़ा देने का फैसला किया है? बांग्लादेश ने। किस राज्य सरकार ने हाल ही में जल परीक्षण के लिए मोबाइल वैन सेवा शुरू की है? हरियाणा राज्य ने। हाल ही में किस दवा कंपनी ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को फिलहाल रोक दिया है? जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने। हाल ही में भारत और किस देश ने ग्रेटर मार्ले कनेक्टिविटी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु लगभग 2900 करोड़ रुपए कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? मालदीव के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार कितने पुलों का एक साथ उद्घाटन किया है? 44। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के चलते लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से किस देश को 400 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान होगा? अपने देश भारत को। हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान का 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह कौन थे? कार्लटन चैपमैन। विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को।
किस राज्य ने अपने सभी पब्लिक स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? केरल राज्य ने। विश्व छात्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दे दी है? पंजाब राज्य ने। किस देश ने कोरोना वायरस की दूसरी वैक्सीन को शुरुआती ट्रायल के बाद स्वीकृति दे दी है? रूस ने। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किसे 14 महीने बाद नज़रबंदी से रिहा कर दिया है? महबूबा मुफ्ती को। केंद्र सरकार ने किसान रेल के माध्यम से अधिसूचित फलों एवं सब्जियों की ढुलाई पर कितने प्रतिशत सब्सिडी देने का आदेश जारी कर दिया है? 50%। भारत को कितने वर्ष के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? 2 वर्ष के लिए। भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को कितने लाख डॉलर का योगदान दिया है? 10 लाख डॉलर का। किस राज्य सरकार ने किसानों की उन्नति के लिए किसान कल्याण कोष बोर्ड स्थापित करने का फैसला किया है? केरल राज्य ने। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे किस दिन मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य में जिंक स्मेल्टर संयंत्र लगाने को समझौता किया है? गुजरात के साथ। मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का निधन हो गया है। उन्होंने किस फिल्म के लिए ऑस्कर जीता था? गांधी फिल्म के लिए। किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत बलरामपुर जिले से की है? उत्तर प्रदेश राज्य ने। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को। केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? 22 अगस्त 2021 तक के लिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार 107 देशों की लिस्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 94 स्थान। 94वां स्थान, प्रथम स्थान बेलारूस को मिला है। किस देश ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? अपने देश भारत ने। कौन सा देश फेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया है? यानी फेस स्कैन से ही पहचान कर ली जाएगी। सिंगापुर। भारत सरकार ने किस देश को एक और बड़ा झटका देते हुए रेफ्रिजरेटर वाले एयर कंडीशनर की आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? चीन। यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विशाल बी शर्मा को। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगले वर्ष 26 मार्च को देश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है? बांग्लादेश ने। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऐश्वर्या श्रीधर को। किस देश ने 6 साल की मोरेटोरियम के बाद विवादित दक्षिण चीन सागर में तेल और गैस की खोज फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है? फिलीपींस ने। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर माइकल ईरानी को। किस देश ने चाइनीज ऐप टिकटॉक पर लगे बैन को हटा लिया है? पाकिस्तान ने। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर कितने रुपए का स्मृति सिक्का जारी किया है? 75 रुपये का। किस राज्य सरकार ने प्रदूषण को लेकर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है? दिल्ली सरकार ने। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? चौथा स्थान। पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ का निर्विरोध अध्यक्ष किसे चुना गया है? रोहन जेटली को। लगातार आईपीएल के 2 मैचों में शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी कौन बन गया है? शिखर धवन। कौन बन गए हैं? शिखर धवन। रिलायंस जियो ने किस देश में क्वालकॉम कंपनी के साथ मिलकर 5G तकनीकी का सफल परीक्षण किया है? अमेरिका में। किस राज्य सरकार ने बेहतरीन शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने के लिए 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू की है? तमिलनाडु में। किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड नामक अपनी आत्मकथा का विमोचन किया है? नंद किशोर सिंह ने। जर्मनी की किस टेनिस खिलाड़ी ने
31 साल की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है जूलिया जॉर्जेस ने। कृषि कानून को लागू न करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? पंजाब। सीबीएसई की ओर से आयोजित होने वाले केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता 7 साल से बढ़ाकर कितने साल कर दी गई है? यानी जो सीबीएसई सीटेट की परीक्षा कराता था पहले ये 7 साल के लिए होती थी, अब आजीवन के लिए कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य को पहला स्थान मिला है? हरियाणा राज्य को। भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एयर बबल समझौता किया गया है? बांग्लादेश के साथ। केंद्र सरकार ने पहली बार किस राज्य क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दे दी है? जम्मू कश्मीर में। नासा ने चंद्रमा पर पहली बार सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए किस दूरसंचार कंपनी का चयन किया है? नोकिया का। भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण किया है? नांग मिसाइल का। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? लुइस हैमिल्टन को। तेलंगाना के किस पहले गृह मंत्री का हैदराबाद में निधन हो गया है? नरसिम्हा रेड्डी जी का। पार्ले एग्रो कंपनी ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? प्रियंका चोपड़ा को। किस राज्य ने अपने सभी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने का निर्णय लिया है? छत्तीसगढ़ राज्य ने। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। ढाका से सिलीगुड़ी तक यात्री गाड़ियों की सेवा किस तारीख से शुरू की जाएगी? 26 मार्च 2021 से। भारतीय रेल मंत्रालय अपने कर्मचारियों को वर्ष 2019-20 के लिए कितने दिन का बोनस देने की घोषणा की है? 78 दिन का। यूरोपीय संसद सदस्यों ने यूरोपीय संघ को किस देश के प्रति प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है? पाकिस्तान के प्रति। हाल ही में इजराइल के साथ वीजा छूट समझौता करने वाला पहला देश कौन बन गया है? संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के लिए हथियार प्रणालियों की संभावित बिक्री को मंजूरी दी है? ताइवान के लिए। भारत और किस देश ने हाल ही में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के बाद भू-स्थानिक सहयोग को लेकर बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका के साथ। केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण के नए निर्देश के अनुसार पीने योग्य पानी का दुरुपयोग भारत में 1 लाख तक के जुर्माने और 1 लाख रुपए तक के जुर्माना और कितने साल तक की जेल की सजा के साथ दंडनीय अपराध होगा? 5 साल। किस देश ने डॉक्टर हरवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा है? पोलैंड। कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 अक्टूबर 2020 को किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना शुरू की है? गुजरात राज्य में। किस देश को 35 साल के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है? अपने देश भारत को। किस एयरलाइन ने भारत में अपने यात्रियों के लिए कोविड-19 परीक्षण की सुविधा शुरू की है? स्पाइस जेट ने। केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूती और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए कितने अपराधियों को आतंकवादी घोषित कर दिया है? 18। हाल ही में उत्तर कोरिया के अधिकारियों ने अपने नागरिकों को किस देश से आने वाली येलो डस्ट के बादलों के संपर्क से बचने के लिए घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है? चीन से आने वाली येलो डस्ट से। किस राज्य में 100 मिलियन वर्ष पुरानी एनगमाचन गोलम नामक मछली को देखा गया है? केरल राज्य में। किस राज्य सरकार ने बिना परमिट के राज्य में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? आंध्र प्रदेश राज्य ने। किस देश ने भारतीय नौसेना को F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है? अमेरिका ने। किस राज्य ने अंतर्जातीय विवाहित जोड़ों को प्रोत्साहन प्राप्त करने में मदद हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया है? उड़ीसा राज्य ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने धरनी पोर्टल लॉन्च किया है? तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री ने। किस राज्य सरकार ने 600 रुपये में कोरोना टेस्ट करने का फैसला किया? उत्तर प्रदेश राज्य ने। भारत ने किस राष्ट्र की सशस्त्र सेना से 11,000 कोल्ड वेदर क्लॉथिंग सिस्टम खरीदे हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना से। चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है? तिब्बत में।